माइनस एम जी जाएगा तो एम जी डिवाइडेड बाई 2l प्लस m 4l कट के g/4 तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। g/4 एक्सेलरेशन आ गया। g/4 2/7 जी। गड़बड़ कर रहा हूँ अब मान लो कि जब रिलीज किया था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो h हाइट के बाद वेलोसिटी क्या होगी? रूट अंडर 2gh। अरे थर्ड इक्वेशन मोशन लगा ले। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2 एक्सेलरेशन इनटू s। u स्क्वायर तुम्हारा 0 तो v बराबर आ जाएगा रूट अंडर 2a इनटू s। तो 2 g की वैल्यू a की वैल्यू g/4 इनटू हाइट h कट गया रूट अंडर gh/2 आंसर आ रहा। रूट अंडर gh/2 आंसर आ रहा। g/4 यस। तुम गलती करो बेटा, ये पुल्ली का मास है mp, तो डिस्क है तो मास का होल मास रेडियस का स्क्वायर बाय 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और मास ही 2m दिया हुआ था ना पुल्ली का मास। यस g/4 बोलो मजा आ गया कि नहीं? एक साइड चलने के बाद वेलोसिटी क्या होगा? ऐसे निकाल लोगे रूट अंडर 2gh। ये तो बड़ा आसान है। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुल्ली पूछे तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली क्या होगा? तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली अगर तुमसे पूछता है तो ये होगा अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा a बाई आर। a कितना है? g/4 तो g/4r ये तुम्हारा आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुमसे बोले कि एंगल रोटेटेड बाय पुल्ली इन टाइम t, एंगल रोटेटेड बाय पुल्ली इन टाइम t, पुल्ली इन टाइम t t टाइम के बाद पुल्ली कितना एंगल घूमेगा? तो तुम लिखोगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा तो 0 तो थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा की वैल्यू लिखोगे g/4r इंटू टी स्क्वायर। अरे अगर पूछ दिया कि कितना एंगल घूमा है पुल्ली तो ऐसे निकाल लोगे कि नहीं? अगर पूछ दिया कि पुल्ली कितना एंगल घूमा है तो बताओ ऐसे निकाल लोगे कि नहीं? सर आसान है, हाफ g/4r इंटू टी स्क्वायर। लो अब सोचो कितनी आसानी से तुमको बस ये एम स्टार बॉक्स चमकना चाहिए। चलो सभी लोगों को ये एम स्टार बॉक्स चमका कि नहीं? जल्दी बताओ सभी लोगों को ये एम स्टार बॉक्स चमका कि नहीं? अच्छा चमक तो गया, ये चीज अच्छी है। सभी लोगों को ये एम स्टार बॉक्स चमक रहा है कि नहीं अच्छे से? हाँ सर चमक रहा है, बिल्कुल सही चमक रहा है सर। अच्छा लेकिन ये तभी तक सही है जब यहाँ पे जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे चल रहा है उतने एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा, तभी तक ये सही है। लेकिन अगर मान लो बेटा ध्यान सुनना, अगर मान लो मैं ऐसा पुल्ली लगा दूं तो एक ऑब्जेक्ट मैंने इनर एज से चिपका दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट को आउटर एज से चिपका दिया, तो क्या ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? नहीं सर, यही तो आपने कराया था। अब इस सवाल को जरा फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, परेशान मत हो, फिर से करते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा फिर से करते हैं और तुमको यहाँ पे अब ज्यादा चमकेगा, अब चीजें ज्यादा चमकेगी। अरे सर अच्छा ये खेला इसमें। हाँ अब एक पुल्ली था तो दोनों तरफ मास हमने सरकमफ्रेंस पे चिपकाया था, चाहे कोई सा भी केस देख लो, सरकमफ्रेंस से पास हो रहा है, चाहे कोई सा भी केस देख लो। देखो तुम यहाँ से देखो रस्सी कहां से पास कर रहा है? सरकमफ्रेंस से। यहाँ पे देखो इस सरकमफ्रेंस से इस सरकम जितना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उतना ही इस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर, क्योंकि सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, सेंटर से सेम डिस्टेंस। यहाँ पे देखो सरकमफ्रेंस से पास कर रहा है, यहाँ पे देखो इसके सरकमफ्रेंस से पास कर रहा है, देखो इसके सरकमफ्रेंस से पास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो कि ये यहां से पास कर और इसकी एक्सीलरेशन दिया है a की 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ एक्सीलरेशन b की कितनी होगी? जब ये ऐसे घूमेगा तो ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर उठ रहा होगा। हाँ सर। अब बताओ अगर ऐसा सवाल आ गया तो क्या वहां भी लग जाएगा फॉर्मूला? नहीं, वहां पे थोड़ा सा इक्वेशन बना के जैसे मैंने 2 क्वेश्चन डिराइव कराया वैसे करना पड़ेगा। सर इसमें कैसे करेंगे? देखो क्या अल्फा सारे पॉइंट का सेम होगा? हाँ सर, सेम एक्सिस से गुणा अल्फा सबका सेम होगा। तो अब तुम बोलोगे कि यहाँ का जो एक्सीलरेशन होगा उतना ही इसका होगा। भाई ये नीचे जा रहा है, अगर जितने एक्सीलरेशन से उतने एक्सीलरेशन नीचे जाएगा, तो ए पॉइंट का तुम बोलोगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैपिटल आर इंटू अल्फा, और इस वाले पॉइंट का बोलोगे स्मॉल आर इंटू अल्फा। तो अल्फा दोनों का सेम है, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर बोल दो ना। तुम्हारा अल्फा सेम है ना बेटा, अल्फा सेम। तो इसका एक्सीलरेशन तुम्हारा कितना है? 5 बटा इसका रेडियस 2 बराबर इसका एक्सीलरेशन मान लो एक्सीलरेशन ऑफ ए बी बटा इसका रेडियस ए। तो ए बी बराबर आ गया तुम्हारा 5 बटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यही जो तुमने निकाला था। तो अगर ऐसा सवाल बोल देता है तो हमने जो पहले इन दोनों का एसिलेशन सेम लेके सॉल्व कर रहे थे, क्या यहाँ पे एसिलेशन सेम लेके सॉल्व होगा? नहीं सर, एसिलेशन सेम लेके सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 5 से नीचे जा रहा है तो ये कम एसिलेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि बीच में अटैच किया इसको। हाँ, अगर यही ब्लॉक यहाँ अटैच होता तो हो जाता, तो फिर वो नहीं लगेगा। नहीं तो कैसे करेंगे? जैसे ये ड्राइव करके कराया था, ये यहां तक नहीं आएगा। नीट में भी यही नहीं पूछा तो वो कैसे आएगा? ऐसे करेंगे ड्राइव। अब इसके डेरिवेशन में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये जो एक्सेलरेशन है ये इसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा।